जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म है, क्योंकि गृहस्थ धर्म में साधु संतों का जन्म हुआ है और भगवान का अवतार भी गृहस्थ में ही हुआ है। इसलिए भगवान गृहस्थ से बहुत प्रेम करते हैं। और गृहस्थ धर्म नीति नियम के अनुसार जो जीवन जीते हैं, समझ लो कि गृहस्थों के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति वो कर लेते हैं। इसलिए गृहस्थ में 6 प्रकार के ऋण रहते हैं मनुष्य के ऊपर। पहला ऋण माता का रहता है, दूसरा पिता का, तीसरा गुरु का ऋण रहता है, चौथा ऋण देवताओं का रहता है, 5वां ऋण पितृ ऋण है, 6वां ऋण ऋषि ऋण है। और 6 ऋण से जो मनुष्य अपने गृहस्थ में उऋण हो जाते हैं, समझ लो कि वो मुक्त हो जाते हैं, उनका मोक्ष, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए 6 ऋण से उऋण हुए बिना जिनकी मृत्यु होती है उनकी सद्गति नहीं होती है। इसलिए सद्गति तब होती है जब श्री गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार, नीति नियम और कथा के अनुसार ईमानदारी से किया हुआ क्रियाकर्म उसकी सद्गति प्रदान करता है। और दूसरी सद्गति उसकी होती है कि आतुर काल, अंतिम समय, मरते समय भगवान का नाम लेने पर अधमो मुकुत हो ये श्रुति गावा। इसलिए हमारे ग्रंथ और कथा के अनुसार कि 6 प्रकार के ऋण से उऋण होने के लिए माता का ऋण यदि चुकाना हो तो कन्यादान करना चाहिए, पिता का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहिए, गुरु का ऋण चुकाने के लिए और गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए गुरु के द्वारा दी हुई विद्या का बांटना चाहिए, दान करना चाहिए। ऋषि ऋण के लिए ग्रंथों को सुनो, ग्रंथों को पढ़ो, इस प्रकार से ऋषि ऋण दूर होता है। देवताओं का ऋण चुकाने के लिए घर में हवन करवाना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए और देवताओं की संतुष्टि के लिए अभिषेक पूजन करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए और पितरों से उऋण होने के लिए पितरों के प्रति पुण्य दान धर्म तीर्थ में करना चाहिए। इस प्रकार के 6 ऋण से उऋण जो मनुष्य हो जाते हैं उसके लिए गृहस्थ में समाधान है। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय।